आपका स्वागत है। धन्यवाद। विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत आपने तिरवा क्षेत्र के हरपुर गढ़वा में आपने जो जनता दरबार का आज आयोजन किया, यह एक चनपटिया के इतिहास में पहला कदम है। पहले किसी विधायक ने ऐसा कार्यक्रम जनता की अदालत में नहीं हुआ था। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में रहना हमेशा एक पॉजिटिव ऊर्जा देता है और लगातार जनता की समस्याएं, ये क्षेत्र जो है मेरे विधानसभा के पिछड़े क्षेत्रों में से आता है और यहाँ लगातार लोगों को जो जीवन का स्तर है वो काफ़ी परेशानियों से गुजरता है। तो उसी के तहत एक जनता दरबार का ये दूसरा आयोजन है। पहला आयोजन जो था वो चनपटिया प्रखंड के लोहियरिया पंचायत में हुआ था और ये दूसरा आयोजन है मझौलिया प्रखंड के हरपुर गढ़वा पंचायत में। लगभग 100 आवेदन हम लोगों के पास आए हैं और विभिन्न जो डिपार्टमेंट है उनसे जुड़ा हुआ है। नल जल से वृद्धा पेंशन जो डिपार्टमेंट पेंशन योजना से जो जुड़ा हुआ मामला है वो है, सफाई के से जुड़े हुए चीज़ें हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनके पास ये आवेदन फॉरवर्ड करके उनसे इन चीज़ों का समाधान निकाला जाए और जो जनता का जो जीवन है उसे कहीं ना कहीं आसान बनाना हमारी प्राथमिकता है और उसी क्षेत्र में हम प्रयास करेंगे। मास लेवल पर आज एक शिकायत आई है कि 5 किलो की बजाय 4.5 किलो अनाज जो है सो मिलता है लाभुकों को। इस संदर्भ में आपका क्या प्रयास होगा? सदन में आप इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, 5 किलो राशन के जगह पे 4.5 किलो जो राशन है वो एक किसी विधानसभा इसी पंचायत का मामला नहीं है, ये पूरे स्टेट का मामला है और सभी लोगों को चीज़ें पता है। फिर भी इस पर चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बहुत लोगों ने प्रयास किया पर ये इसमें कहीं सुधार आने का जो है लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि जब विधानसभा आगे चले तो इस सवाल को उठाया जाए कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी कहाँ समस्या आ रही है जिस पर कोई अधिकारी या कोई मंत्री इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहता है। आप डीलर को डायरेक्टली दोषी नहीं दे सकते हैं, उसके ऊपर पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों के ऊपर मंत्री हैं। आखिर दिक्कत कहीं ना कहीं तो है जो लूप होल को कवर नहीं किया जा रहा है और आखिरी में जो डीलर है उसको चोर साबित कर दिया जा रहा है कि आधा किलो राशन, और डीलर के हिसाब से बताया जा रहा है कि हम लोगों को आगे से ही जो राशन है वो बोरे में कम मिलता है, जिसकी वजह से हम लोगों को मैनेज करने के लिए 5 किलो की जगह 4.5 किलो राशन दिया जाता है। तो जो विभाग के पदाधिकारी हैं, हमारे लिए तो जब सदन चलेगा तभी उचित प्लेटफॉर्म है कि इस पर आवाज़ उठाई जाए और हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए तो बेहतर। चलते चलते एक प्रश्न और सर, भीषण गर्मी चल रहा है सर और इसमें नलकूप विभाग एकदम बिल्कुल ही ठप पड़ा है, ऐसी शिकायत आपको भी मिली है जी। त्वरित कार्रवाई के लिए क्या इसके लिए यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा हमें बताया गया कि जो भी नल जल योजना है, योजना के तहत जो मोटर लगाए गए थे वो सभी मोटर जल गए हुए हैं। संबंधित अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने 1 सप्ताह का समय हमसे मांगा है। 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने कहा है कि हम जितने भी मोटर हैं उन्हें रिपेयर करवा देंगे, ठीक करवा देंगे। अगर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे द्वारा लिखित रूप से डीएम साहब को शिकायत की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मान लीजिए इनके से जो खाना आता है सरकारी विद्यालय में, यह बहुत खराब खाना आता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खराब खाना आता है इस तरह का तो कोई रिपोर्ट हम लोगों को किया नहीं, कोई शिकायत हम लोगों से किया नहीं। अगर आपके द्वारा ये कहा जा रहा है तो हम किस स्कूल का मामला है? मझौलिया प्रखंड में जितने भी पंचायत जैसे पूरा मानवा हरपुर गढ़वा जितने भी पंचायत आप हमको लिखित रूप से किसी भी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा दिलवाइए कि हमारे स्कूल में फलाना दिन का एमडीएम का जो खाना है वो घटिया खाना प्रोवाइड कराया गया है, हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे। और जो हॉस्पिटल खुला हुआ है, तिरवा एरिया सबसे बड़ा एरिया है, लेकिन इसमें सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एम्बुलेंस का अभी तक तो कोई आवेदन आया नहीं था, पर अगर एम्बुलेंस के लिए अगर यहाँ के तिरवा क्षेत्र के लोग चाहेंगे तो आने वाले समय में हम अपने निधि से एम्बुलेंस का व्यवस्था करवा देंगे। जैसे मान लीजिए पुराना वाला बांध है, पुराना वाला बांध है, वो बांध को कम से कम मरम्मत इस तरह कराया जाए कि 2 महीने 3 महीने के बाद बारिश होगा। देखिए, सबसे बड़ा जो इधर का समस्या बताया गया था बोल्डर पिचिंग के लिए, कटाव में काफ़ी लोगों के जो खेत हैं, जो घर है, वो नदी के गर्भ में चला गया
तो हमारी प्राथमिकता है कि पहले अगर बोल्डर पिचिंग का काम हो जाता है, साथ ही साथ जो अभी 6 महीना ही हमारे कार्यकाल को होने को आया है, तो आगे जमींदारी बांध का भी जो जीर्णोद्धार का काम है, हम मंत्री जी से बात करके उसका भी कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलवाएंगे।